हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्नावली 8.4 का कह रहा कि मान निकालिए। मान निकालना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों का मान निकालना है कि होता क्या इसका मान कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान होगा क्या। तो हम पढ़ाए हैं 8.3 में कि फॉर्मूला बताए थे कि अगर साइन में है तो उसको कॉस में कैसे चेंज करेंगे, अगर थीटा में है तो हम यहाँ पे या तो एक इसमें से साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे और एक इसमें से साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कि साइन को अगर कॉस में चेंज करना होगा तो लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस के 63 प्लस के सेम टू सेम लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा के इसमें से एक साइन में चेंज करेंगे, कॉस को साइन में, साइन को कॉस के, दोनों में से कौन है ये को, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस के बदले साइन स्क्वायर और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस के 17 प्लस के कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब चलते हैं आगे। तो 90 में से 63 जाएगा तो मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पे कितना है 27 डिग्री बटा में 90 में से 17 जाएगा तो मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ऊपर वाला ही दोनों का मान हो जाएगा 1 और नीचे वाला का भी मान हो जाएगा 1। 1 से 1 में भाग होगा तो कितना आएगा 1 आएगा और यही मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक ना, मेरे पास आंसर आया कि इसका मान कितना होगा 1 होगा। सिंपल है कि साइन दोनों है तो कोनो एगो के कॉस में चेंज करेंगे और दोनों कॉस है कोनो एगो के साइन में चेंज करेंगे और चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1। यही फॉर्मूला यूज होगा और 1 इसका ऊपर वाला का मान भी 1 हो गया और नीचे वाला का मान भी 1 हो गया। तो 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमको कह रहा है कि साइन 25 और कॉस 65 प्लस कॉस 25 प्लस साइन 65। तो इसमें से क्या करना है कि अगर साइन 25 को यहाँ बदल रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको कॉस 25 को बदलना होगा। अब देखते हैं बदल के क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस के 25 इंटू के कॉस 65 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, इसको अगर कॉस को साइन में न बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस 25 90 माइनस के 25 इंटू के साइन 65 डिग्री। ठीक ना, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 90 में से 25 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा 65 बचेगा। तो यहाँ पे आएगा कॉस 65 डिग्री इंटू के कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 90 में से 25 जाएगा तो 65 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या है साइन 65 डिग्री। अब कॉस 65 और कॉस 65 दोनों गुना होगा तो मेरे पास आएगा या यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। आगे पीछे भी लिख सकते हैं हम। तो साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 का मान कितना होता है 1, कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ इसका मान भी आ गया कितना 1 आ गया, हो गया आंसर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। मतलब इसमें से सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही विकल्प चुनना है और इसकी पुष्टि करना होगा कि क्यों सही है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, बराबर वाट क्या होगा, 1 होगा 9 होगा 8 होगा 0 होगा। अब मान बनाने के लिए तो हम ऐसे ही कहते हैं कि 9 होगा। तो कैसे होगा 9, तो हम क्वेश्चन क्या है मेरे पास क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर ए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है यह, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो इतना का मान, तो इसमें से कॉमन देखेंगे क्या है, तो दोनों में से सेक कॉमन है नहीं, क्या कॉमन है 9 कॉमन है। तो 9 को हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, यही ना बचेगा सेक स्क्वायर
ए माइनस के टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर, ए का मान कितना होता है 1 होता है। तो 9 पूरा का मान कितना हो जाएगा 1। तो 9 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा ना, यही हो जाएगा आंसर। पुष्टि करना था तो पुष्टि तो की है कि 9 9 है दोनों, तो एलसीएम आती कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान होता है 1। तो यहाँ पे पूरा का मान हो जाएगा 1 और 1 से गुना होगा 9 में तो 9। तो मेरे पास कौन सा सही होगा 9, ठीक ना। अगर यहाँ पे 8 रहता तो मेरे पास क्या आता 8 रहता, 5 होता तो 5 आता, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 का कि 1 प्लस के टेन थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी 1 प्लस के टेन थीटा प्लस के सेक थीटा इंटू 1 प्लस के कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा का मान क्या होगा। सही विकल्प चुनना है और पुष्टि करना है। तो इसको बनाते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि -1 होगा। तो पहले इसको बनाएंगे। मेरे पास क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस के सेक थीटा, बहुत VVI क्वेश्चन है, इंटू 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा, ठीक ना। दिया गया है इतना, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो मान निकालते हैं कि सबसे पहले अगर साइन और कॉट दे ले रहेगा तो उसको हमको चेंज कर देना है साइन और कॉस के फॉर्म में। तो इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 प्लस के टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा का कोस थीटा प्लस के सेक की क्या चीज़ में बदलेंगे कॉस के फॉर्म में, तो 1 बटा के कोस थीटा होता है। इस चीज़ को याद रख लेना है कि 1 का 1 लिखे हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर होगा 1 बटा का कॉस थीटा। कैसे कि सेक का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा सेक। यहाँ भी चेंज करेंगे 1 का 1 प्लस कॉट का हो जाता है, देखिए टेन का है कॉस बटा के साइन बटा के कॉस, तो कॉट का हो जाएगा कॉस बटा का साइन। तो कॉस थीटा बटा का साइन थीटा माइनस के कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 बटा का साइन थीटा। अब हम एलसीएम लेंगे, कॉस इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम, तो 1 कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा कोस थीटा हो जाएगा। 1 से कॉस थीटा कितना बार में कटेगा कोस थीटा बार में, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 बार में कटेगा, क्या आ जाएगा साइन थीटा, और प्लस में कॉस से कॉस 1 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको चलते हैं 1 साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और 1 से साइन थीटा बार में कटेगा, तो साइन थीटा प्लस के साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, क्या बचेगा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब दोनों के कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर आएगा तो क्या मेरे पास बचेगा, बाहर आने के बाद ही हो जाएंगे 1 बटा के कोस थीटा इंटू का साइन थीटा। अगर हम इन दोनों में इसको हम a मान ले पूरा को, देखिए सेम टू सेम है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा दोनों एक है, तो इसको अगर हम a मान लें और इसको हम b मान लें, ठीक ना, तो a प्लस b हो रहा है, b माइनस b हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे कि टोटल कोई पूरा को a मानेंगे उसको b मानेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा कोस थीटा इंटू या कोस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब स्क्वायर है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस के 1 का क्या है स्क्वायर है, तो दे दिए क्या स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। अब आगे हम इधर बना रहे हैं इसको कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही टूट रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन a इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा में क्या बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू का साइन थीटा, यही बचा है।
देखिए कैसे तोड़े हैं, cos थीटा प्लस के sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का ये देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बटा के cos थीटा इंटू के sin थीटा। ये देखिए प्लस 1 है, माइनस 1 है तो कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटा के cos थीटा इंटू का sin थीटा। तो दोनों बराबर है तो कट जाएगा, मेरे पास सिर्फ कितना बचेगा, 2 बचेगा। यही हो गया आंसर, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा -2, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चौथा का तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सेक a प्लस टेन a इंटू 1 प्लस के साइन है। तो हम बताएं कि जब भी सेक और टेन हो तो उसको साइन या कॉस के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे साइन या कॉस के फॉर्म में हम तोड़ देते हैं इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा के क्या लिखेंगे, कॉस a प्लस इसको टेन को साइन थीटा बटा का कोस थीटा इंटू 1 माइनस का साइन ए के फॉर्म में, थीटा नहीं है सॉरी ए है, तो यहाँ पे ए दे देंगे और यहाँ पे भी दे देंगे ए दे देंगे। अब एलसीएम दोनों को लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए बटा के कॉस से एक बार में तो क्या होगा 1 प्लस के साइन ए इंटू 1 माइनस के साइन ए। अब दोनों को देखेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस के साइन ए। तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अगर इसको a माने हैं, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में बैठ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बटा का कॉस ए। अब यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस के साइन स्क्वायर की जगह पर क्या होता है फार्मूला, कॉस स्क्वायर ए और बटा का कॉस ए। तो कॉस ए से ये स्क्वायरवा कट जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, खाली कॉस ए बच गया, यही हो गया मेरे पास आंसर, ठीक ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस ए, जो ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर है डी में। तो ये हो जाएगा सही मेरे पास। चौथा क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन दिया है ABCD, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए बटा के सेक स्क्वायर ए। अब कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा के साइन स्क्वायर ए, और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा का उल्टी फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि 1 प्लस टेन ए बटा 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए का मान, सही विकल्प चुनना है कि ABCD में क्या होगा। ऑप्शन दिया रहेगा ABCD में कि क्या रहेगा, ठीक ना। हम लिख देते हैं कि ऑप्शन ए में है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी में है -1, सी में है कॉट स्क्वायर ए और डी में है टेन स्क्वायर ए।
इनमें से ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? तो हम चलते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 का कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 का साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 का कॉस स्क्वायर ए, अभी भाग उलट के क्या चीज में हो जाएगा? गुना में, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा का 1। अब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1 का कैलकुलेशन यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस का कैलकुलेशन 1 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर क्या हो जाता है? तो टेन स्क्वायर ए हो जाता है। यही हो गया आंसर। तो आंसर नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। तो इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। थैंक यू।